सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम। तो ये हमें क्यों चाहिए, क्यों पता होना चाहिए कि जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालने हो या फिर कोई आपको बड़ा नंबर दे रखा हो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म या सरल रूप में जब काटते हैं नंबर को 573.21, अब इसको नंबर को काट करके सरल रूप में अपने को लाना है, तो उसके लिए भी हमें ये डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के जो रूल है ये हमें पता होने चाहिए। तो जो रूल्स 6th क्लास से लेकर के 10, 11, 12 कंपटीशन एग्जाम सबके लिए लागू होगा उनके ऊपर। तो हम देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 20 और ये इनफ खूब है। अगर इनको हम इनकी डिविजिबिलिटी जो रूल है अगर ये हमें पता होंगे तो ये हमें किसी भी प्रकार का टफ क्वेश्चन होगा उसके लिए हमें भरपूर है, काफी है ये हमारे। अब हम देखते हैं जैसे 2 है, 2 का सभी को पता होता है सबसे इजी कि 2 का टेबल में क्या होता है, तो उसका पीछे वाला नंबर है वंस डिजिट देखना है। 2 जब 2 जब 4 2 6 6 4 8 2 5 जब 10, तो 10 का सिर्फ वंस लेना है। तो क्या हो गया 2 4 6 8 0। पीछे वाला जो डिजिट है वंस जो डिजिट है, अगर यहाँ पर पीछे वाला जो नंबर है 2 4 6 8 और 0, इसमें से कोई सा भी नंबर हो तो उसको हम 2 का डिवाइड जाएगा। और ये वंस देखा यहाँ पे 5 है तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 है वंस नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 है तो यस 2 से डिविजिबल होगा। 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा। वंस डिजिट 2 है तो होगा और 9 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो हो गया 2 का। अब 3 का 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा यानी इसका लंबा प्रोसेस है। लंबा बोले तो क्या कि जो सारे आपको नंबर दे रखे हैं उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे, अब ये वाला फर्स्ट वाला देखो 348 नंबर है, तो आपको 3 4 और 8 इन तीनों नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 3 7 और 8 15, तो 53 की टेबल में आता है क्या, यस आता है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना है, सारे नंबर को ऐड करना है। 3 से ध्यान रखना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सारे नंबर को डिजिट को ऐड करना है और उसके बाद देखते हैं कि 3 की टेबल में वो नंबर आता है कि नहीं आता है। तो इसी प्रोसेस से हम ये सारे कर लेंगे और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर होता है 5 का बहुत ईजी है कि 5 का टेबल जब होते हैं 5 जब 5 जब 10 5 3 जब 15, सारा जो उसका वंस डिजिट क्या आता है, या तो 5 आता है या 0 आता है। तो इसका मतलब किसी भी आपको जो नंबर दे रखा है उसका पीछे वाला डिजिट अगर 0 हुआ और 5 हुआ, 0 और 5 का आगे क्या रहता है 0 और 5, तो अगर 5 है यानी 5 का डिवाइड जाएगा, 0 है तो 5 का डिवाइड जाएगा, लेकिन अगर 9 आ गया तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये हो गए 2 3 5 के डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद है हमारा 7 का। तो 7 का हमने एक रूल लिया है 7 13 17 19 23 20। इसके लिए एक रूल है और इस रूल को कैसे याद रखेंगे उसका भी ट्रिक बताएंगे कि थोड़ा सा हम अगर इसको प्रॉपर तरीके से मेंटली सेटअप कर देंगे तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले 7 का देखते हैं। तो 7 में क्या करना है कि 348, आपके पास नंबर है 348 और डिविजिबिलिटी रूल जो 7 का इसका फॉर्मूला है -2। अब -2 काम कैसे करेगा, तो हमें जो पीछे वाला नंबर है, पीछे वाला वंस डिजिट है, इसको अपने को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर जो नंबर आता है इस वाले नंबर, अब 8 अपने नंबर लिया था तो इसको भूल ही जाओ कि 8 इसमें नंबर था, तो 348 ये अपने पास नंबर है, 348 नंबर है, इसमें से पीछे वाला डिजिट लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है आपके 16 आ रहा है। तो ये जो 34 रिमेनिंग नंबर है इसमें से 16 को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपन ने रूल किया है -2, यानी पीछे वाले डिजिट को किससे करना है मल्टीप्लाई, 2 से करना है। और जो नंबर नया अपना बन रहा है उस नंबर को जो पीछे वाला पहले अपना रिमेनिंग नंबर था उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 14 में से अपना 6 गया 8 और 2 में से 1 गया 18। तो 18 का 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। तो 348 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो सेकंड नंबर दे रखा है 53935, इसका अपन चेक करते हैं 53935। पीछे वाला नंबर ले लिया और इसको ले लिया तो इसको भूल जाओ
है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो इस नंबर में से 10 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 8 3 5। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो क्या इस प्रोसेस को वापस सेम टू सेम स्टार्ट कर दो, वापस पीछे वाला नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा। तो इन नंबर में से 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये 3 तो अपना गायब ही हो गया, जो रिमेनिंग नंबर है इसमें से 6 नंबर को अपन माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 532। अब ये नंबर भी बड़ा है, अब क्या करो, पीछे वाला नंबर ले लो, पीछे वाला नंबर को अपने ले लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें रिमेनिंग नंबर में से माइनस करा, तो ये हमारे आ रहा है 49। तो सेकंड की टेबल में 49 आते हैं, यस आते हैं, लेकिन आपको अब आगे भी अगर प्रोसेस करोगे कि 49 बच रहा है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब जो रिमेनिंग नंबर है इसमें से अपने को माइनस कर देते हैं, तो 4 में से 18 नहीं जाता है, लेकिन 18 में से तो 4 जाता है, और 4 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बच जाएगा, -40। तो साइन को अपने को नहीं देखना है, ओनली नंबर देखना है। 14 यानी 7 की टेबल में आता है, यस आता है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये नंबर अपना 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या था कि भाई नंबर लिया, इसका पीछे वाले नंबर को अपने को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिल रहा है उसको इस रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देना है, और फिर देखना है कि जो नंबर अपने पास माइनस करने पे नंबर आता है ये 7 का मल्टीपल है या नहीं, और नंबर अगर बड़ा है तो वही प्रोसेस वापस शुरू कर दो, पीछे वाला नंबर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको फिर रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हमारा रूल हो गया 7 का। तो ये माइनस को कैसे रूल बना दिया कि पीछे वाला नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और बाद में रिमेनिंग नंबर में से उसको क्या करना है, माइनस करना है। अब ये जो -2 रूल अगर हम 13 का देखेंगे तो कैसे काम करेगा, 13 का आपको +4 है, +4 रूल कैसे काम करेगा, जैसे ये 780 नंबर और अपने को चेक करना है, तो +4 यानी भाई पीछे वाला जो 1 डिजिट है इसको 4 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और इस रिमेनिंग नंबर में से 0। अब यहाँ पे माइनस रूल था तो अपन माइनस कर देते 7 की डिजिट, लेकिन 13 में यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे 13 की टेबल में 78 आते हैं, कितने आते हैं, 39 अब ऐसा कि आप वहाँ टेबल भूल गए, आपको याद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इस प्रोसेस को वापस आगे हम कर सकते हैं। हम क्या करें, पीछे वाला नंबर लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 आया, और 32 ये जो रिमेनिंग नंबर था इसमें अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 13 है। अब सिंपली छोटा नंबर हो गया, तो अपन इजीली पता कर सकते हैं, तेरे 26 39 यानी 13 की टेबल में ये 39 अपना आ रहा है। इस तरीके से जो नंबर आता है उसको देखना है कि वो 13 का मल्टीपल है या नहीं है, 0 या 13 का मल्टीपल। ध्यान रखें कि 7 वाले में भी जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो अपने पास लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट आती है वो क्या आनी चाहिए, 0 या 7 का मल्टीपल, और इसमें क्या आनी चाहिए 13 वाले में 0 या 13 का मल्टीपल। सिमिलरली 17, 19, 23, 21 इनकी भी रूल क्या हो जाएगा, 17 का -5, 19 का +2, 23 का +7, 29 का +3। अब इसको लर्न कैसे रखेंगे, तो देखिए 7 का, और ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर अपने लिए, प्राइम नंबर यानी जो खुद से ही कटता है, इसके अलावा नहीं कटता। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इन नंबर्स को आपको सीरियल वाइज ध्यान रखना है, और जो फॉर्मूला लगा रहे हैं 7 पे -2, फिर 13 पे +4, ये -2 है, माइनस है तो ये प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, यहाँ तक होगा। 2 है तो 2 का डबल 4, और 4 से 1 जोड़ा 5 आ गया, 4 5 बीच में आ गया, ये 2 था तो यहाँ पे भी 2 होगी, और साइड अटैक कैसे चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, और लास्ट में ध्यान रखिए नंबर 73 प्लस का 73 यानी प्लस का 7 और प्लस का 3। अब इन बचे हुए जो नंबर है इसमें से किसी नंबर का देख लेते हैं कि जैसे 17 है तो 17 वाले नंबर में -5 कैसे फॉलो करेगा रूल, तो ये हमारा जैसे नंबर है 2278, ये नंबर अब हमने ले लिया। अब 19 का रूल क्या है, +2 यानी पीछे वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से,
प्लस कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 33 1 4 और ये 2 आ जाएगा। फिर वापस नंबर बड़ा है तो पीछे वाला नंबर है इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाला जो फर्स्ट डिजिट है 2 से, 3 2 6। अब ये रिमेनिंग नंबर पे इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस क्योंकि प्लस 2 रूट है प्लस 30। तो 90 बन गया 90, 90 रूट है 30, तो 30 तो हमारा नहीं हो रहा है, यानी 2 2 7 8 में 19 का डिवाइड नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, यानी 2 2 7 8 वाले नंबर में 19 का डिवाइड नहीं चलता। अब इसी तरीके से हम दूसरे नंबर का इजीली चेक करते हैं और उसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे इजी हो जाएगा। अब 11 का देख लेते हैं। 11 में क्या है 2 2 7 8, कोई भी नंबर है पीछे से 11 है, यानी आपको ऐसा क्या होता है कभी कोई चलता है लेकिन 11 नंबर की मैं गाड़ी से आया है, 2 पाव है, 2 पाव है तो यानी 1 1 2 पाव है। अब इसमें कैसा पीछे से 1 नंबर लिया, फिर एक को छोड़ा, फिर दूसरा नंबर लिया, तो ये जो नंबर है जो अंडरलाइन करेंगे ये नंबर का क्या करना है, ऐड करना है, और जो रिमेनिंग नंबर जो बच गए उन नंबर को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 8 और 2 क्या हो गए 10 हो गए, 7 और 2 क्या हो गए 9 हो गए, और इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस यानी इनको माइनस करना है। अगर जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से डिवाइड होगा, और नहीं आता है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अपना डिफरेंस है 1 तो ये अपना 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर है 7 8 0, नंबर देखो 0 और एक नंबर छोड़ा तो 7, 8 और 7, और ये जो रिमेनिंग नंबर जो थे वो क्या था 8 था, और ये 7 है तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये भी अपना 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 4 0 9 देख लेते हैं, पीछे वाला नंबर लिया, फिर एक नंबर को छोड़ दिया, फिर एक नंबर ले लिया, तो 9 और 4 इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 2 और 0 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो 11 यानी 0 और 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स है 23 29 ये बहुत जरूरी है ये वाला रूल कि आपको पता हो, क्योंकि कभी कभी जब हम 10th तक की क्लास में आके जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एलसीएम में एचसीएफ में ये चीज यूज हो जाती है तो 23 और 29 के जिससे रिलेटेड रूल भी आपको याद रखना है, जिसका हम देख लेते हैं 23 का भी। अब आपको रूल पता चल चुके हैं कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो एक बार हम और अप्लाई करके देख लेते हैं 23 का रूल है प्लस है, तो बात इसमें क्या करेंगे अपने एक बड़ा नंबर लेंगे, वही पीछे वाला डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 35 हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग नंबर में इस नंबर को क्या करना है प्लस करना है, ये प्लस करना, तो ये पे क्या आ जाएगा 5 3 8 9 2 2 1 4 5, ये नंबर आ गया बड़ा नंबर है। अब वापस आगे होकर ये सेम प्रोसेस करना है, पीछे वाला नंबर लिया 8, इसको वापस किससे मल्टीप्लाई किया 7 से किया, 56 आ रहा है। अब इस रिमेनिंग नंबर में इसको प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 598। अब 598 भी बड़ा नंबर है, वापस वही प्रोसेस करो, पीछे वाला नंबर ले लिया 8, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 7 से कर दिया तो 56 आ जाएगा। अब इन दोनों को सम कर दो, ये आ गया अपने पास। अब ये भी बड़ा नंबर लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 23 के टेबल याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब पीछे वाला नंबर लिया 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 35 आ गया, फिर इसको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे 46 आ गया। अब आपको टेबल आती है कि 23 में 23 2 जब 40, तो ठीक है कि यहाँ पे हो रहा है यानी डिवाइड होगा, और नहीं आती टेबल कि 23 2 क्या होता है तो कोई बात नहीं, अगर ये जो प्रोसेस है इसी को करते जाओ तो टेबल नहीं भले नहीं याद होगी लेकिन नंबर अपने को मिल जाएगा। अभी पीछे वाला नंबर क्या 6 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 7 चल रहा है 7 से, तो 4 में 42 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो अपना हो जाएगा 46 तो अपने पास ऑलरेडी नंबर है, ये 46 है, 6 वाले नंबर को किससे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42, और ये रिमेनिंग नंबर 42 में रिमेनिंग नंबर को ऐड कर देंगे तो 46 ही आ रहा है, यानी आपको ताकि पूजा यानी अपने को मल्टीप्लाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा 29 का भी लिख देंगे, और ये हमें रूल्स बहुत ही अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही दिन में हमारा
धन्यवाद।